हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैस्ट्रोक्नेमियस क्रैम्प की। देखिए, ये गैस्ट्रोक्नेमियस क्रैम्प जिसे साधारण भाषा में कहते हैं कि पिंडली में वो ऐंठन हो गई, नस पे नस चढ़ गई। कई बार ऐसे होता है ना, आप सो रहे हैं और सोते सोते अचानक ही पिंडली में नस पे नस चढ़ गई और बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसको किस तरह हम ठीक कर सकते हैं, इसको नेचुरली कैसे ठीक करें, इसका मैनेजमेंट और प्रिवेंशन, सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो देखिए, इसके सबसे पहले हम इसके कारण की बात करते हैं। तो पिंडली में नस पे नस जो चढ़ जाती है, ये जो पिंडली में मतलब मीन्स ये जो काफ होती है, इस काफ में अचानक से दर्द होता है। इस काफ में हमारी जो ये घुटने के जस्ट नीचे ये मसल्स हैं, इनको गैस्ट्रोक्नेमियस मसल्स कहते हैं। इन्हीं जगह पे वो नस पे नस चढ़ती है। तो ये एक्चुअली इसके कारण क्या होते हैं, देखिए इसका सबसे तो देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु जो मोस्ट कॉमनली रीजंस होते हैं मैं उनकी बात करती हूँ। तो नंबर 1 पे है डिहाइड्रेशन। अगर हमारे शरीर में फ्लूइड्स की कमी हो जाती है, जैसे हमारा सिस्टम डिहाइड्रेट है, उसकी वजह से भी इसमें मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। दूसरा, अगर हमारे शरीर में माइक्रो मिनरल्स की कमी आ जाती है, कई बार हमारे शरीर में जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम की कमी भी इसका बहुत बड़ा रीज़न बनता है। कैल्शियम की कमी भी शरीर में मसल क्रैम्प्स के लिए बहुत बड़ा रीज़न बनता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो तो काफ में, कभी एंकल में या कभी शरीर में कहीं पे भी मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो इन चीज़ों को फोकस करिए। अब और तीसरा रीज़न होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में देखिए हमारी नसें और वेसल्स में ब्लड का फ़्लो थोड़ा स्लो हो जाता है, उस वजह से भी प्रेगनेंसी के टाइम में काफ की मसल्स में क्रैम्प्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर मसल्स का ओवर यूज़ हो रहा है, जैसे कई बार गेम खेल रहे हैं तो लगातार गेम खेलते रहते हैं, बीच में ब्रेक ना लेना, और ये जब हम लगातार कोई भी एक्टिविटी करते हैं कंटिन्यूअसली जिसमें कि हमारा पसीना भी निकल रहा हो, तो या कोई भी हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो बीच में थोड़ा ब्रेक लेकर थोड़ा सिप पानी ले लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो उसकी वजह से भी मसल क्रैम्प्स आ जाते हैं। और नेक्स्ट है इसका इनएक्टिविटी। अगर हम काफ़ी लंबे टाइम तक इनएक्टिव बैठे हैं, मीन्स कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, या हमारा लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है होना, शरीर में ब्लड का पुअर सर्कुलेशन होना भी मसल क्रैम्प्स का बहुत बड़ा कारण बनता है। अब ये तो थे इसके कारण, अब हम इसके प्रिवेंशन और इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो देखिए, अब प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो प्रिवेंशन में नंबर 1, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। हाइड्रेट रखने के लिए एनफ अमाउंट में पानी पीजिए, पानी की क्वांटिटी, वाटर इनटेक अच्छा रखिए। साथ ही जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, वाटरी फ्रूट्स जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा हर मौसम में अवेलेबल होता है, और हर मौसम में कोई ना कोई जूसी फ्रूट्स अवेलेबल होता है, जैसे कभी मौसमी, कभी संतरा, कभी ग्रेप्स, ये सारे के सारे अनार, ये सारे जूसी फ्रूट्स हैं। इन जूसी फ्रूट्स को अपने डाइट में ज़रूर ऐड करिए। तो इन चीज़ों से शरीर में जो माइक्रो मिनरल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी होगी, साथ ही बॉडी हाइड्रेट होगी, तो ये मसल क्रैम्प्स आने बंद हो जाएंगे। जो माइक्रो मिनरल्स हैं जैसे पोटेशियम के लिए आप अपने डाइट में बनाना, अनार और ऑरेंजेस ऐड कर सकते हैं। इनमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में पोटेशियम होता है। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम के लिए आप अपने डाइट में नट्स और सीड्स ऐड कर सकते हैं। सोडियम के लिए आप धनिया, पुदीना, करी पत्ता, हरे पत्तेदार सब्जियों, इन सब में सोडियम अच्छे अमाउंट में होता है। नींबू पानी पीते हैं तो उसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर लें तो भी आपको सोडियम अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा। कैल्शियम, देखिए कैल्शियम के लिए नेचुरल सोर्स में देखें तो
मखाने, तिल और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, छाछ, इनमें अच्छे अमाउंट में कैल्शियम होता है। इनको अपने डाइट में ऐड करिए। अब हम इनके मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में मैं इसके कई सारे मैनेजमेंट्स बताऊंगी, आपको जो भी सूटेबल है उनमें से वो अडॉप्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर सोते सोते आपकी काफ में स्ट्रेच आ जाता है तो आप एकदम तुरंत खड़े हो जाएं और खड़े होकर जैसे आप थोड़ा सा अपर बॉडी को आगे की तरफ झुकाएं, लेकिन फुट को ज़मीन पर रहने दें ताकि काफ में एक स्ट्रेच बने। हाँ, ये नंबर 2, कई बार जब हम सोते हैं तो हमारे पैर के जो टो हैं वो ऊपर पॉइंटेड रहते हैं, जैसे इस तरह। जैसे सोते हैं तो ये जो पैर के टो अगर ऐसे पॉइंटेड रहते हैं तो मसल्स में स्ट्रेच बना रहता है और वो अनकंफर्टेबल रहते हैं, उस वजह से भी यहाँ पर ऐंठन हो जाती है। जब सोएं तो पैरों को रिलैक्स रखें इस तरह। अगर पैरों को इस तरह रिलैक्स रखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रेच नहीं बनेगा, सोने के लिए कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। इस तरह पॉइंटेड रहने पर काफ में वो ऐंठन आ जाती है। तो इसके मैनेजमेंट में यही ध्यान रखना है। नंबर 1, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना कर रखें, माइक्रो मिनरल्स का ध्यान रखें, कैल्शियम डेफिशिएंट ना बने, कैल्शियम के अपने शरीर में कैल्शियम रिच फूड लेते रहें, और सोने से पहले बिफोर गोइंग टू बेड थोड़ी सी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लें और स्ट्रेचिंग काफ की हो। और सोते वक्त पैरों को थोड़ा सा स्लाइटली एलिवेटेड रखें। सोते वक्त पैरों को हल्का सा एलिवेटेड रखें, मीन्स थोड़ा सा ऊंचाई पे रखेंगे पैर, तो उससे भी काफ में क्रैम्प्स नहीं आएंगे। तो ये इन सब बातों का ध्यान रखिए। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जानकारी के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।